हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल लेन। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की। इस टाइम पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है उनके साथ, परमानेंट ब्रेकअप या टेम्परेरी ब्रेकअप फॉर सम टाइम, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आज हम वो उनकी करंट फीलिंग्स डिग आउट करेंगे। ये रीडिंग थोड़ी छोटी होने वाली है। मैं बहुत डिटेल में रीडिंग नहीं बनाऊंगी, बिकॉज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको किस तरीके की रीडिंग पसंद है। अगर आपको पसंद आएगी अभी स्मॉल रीडिंग, तो आप मुझे बताइए कि आपको स्मॉल रीडिंग्स ही चाहिए या बिगर रीडिंग्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली विल मेक। ठीक है। सो अभी आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पार्टनर की तरफ, उनके बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज कीजिए और गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको बताएं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। आई होप कार्ड्स विजिबल हो गया आपको। ये टेबल थोड़ा छोटा है। ओके। ओके। सो जो अभी मेरे को प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जो भी आपका डिटैचमेंट हुआ है, जो भी आप एक दूसरे से अलग हुए हैं, अगर आपको कुछ ही टाइम हुआ है, तो आपके पार्टनर ना बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे जैसे उन्होंने बहुत कुछ खो दिया और कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की फीलिंग में है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया है उन्होंने, या उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। मतलब सब कुछ उनको फिनिश सा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक होप खो दी है। सो वो बहुत ही रिग्रेट की फीलिंग उनके अंदर है, एक फेलियर की फीलिंग है कि उनका आपका उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप था, बट कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स की वजह से, अपनी गलती की वजह से उन्होंने आपको खो दिया है। तो एक एक्सट्रीम लॉस और एक्सट्रीम गिल्ट की फीलिंग में है वो। आसपास जैसे होता है ना कि ना उनको कुछ भी अच्छा लग रहा है। जैसे कभी अगर वो बाहर जाना चाहें या उनके दोस्त उनको बुलाना चाहें या गेट टुगेदर में जाना चाहें, तो वो सब उनका मन नहीं हो रहा है। कितनी भी चीज़ें उनके पास, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन उनके आसपास हैं जो वो ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़, या चाहे वो करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हों या लव लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हों, कुछ ऑफर्स हों जो उनके पास आ रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना गिल्ट, इतना ग्रीफ में है, इतना डिसअपॉइंटेड है आपके और उनके ब्रेकअप की वजह से, कि उनको कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। एक होता है ना, एक पजल सा माइंड है कि कितनी भी अच्छी चीज़ें ला दो, लेकिन जो एक चीज़ हमने खोई है, हमें बस उन्हीं उसी चीज़ के बारे में ख्याल रहता है। सो कहीं ना उनकी उस तरीके की फीलिंग है कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको कहीं ना कहीं आपका वेट है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके आपसे उनका रीयूनियन हो जाए। सो रीयूनियन का उनको वेट है, लेकिन हो सकता है कि वो एक इनफ, उनके अंदर एक करेज नहीं है। कहीं ना कहीं वो करेज लूज़ कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी वो गलती उनसे हो चुकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इतना दुख, इतना चोट पहुंचाई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें या कैसे आप तक आएँ। हालांकि वो इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं आपका। हो सकता है वो ये वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आगे चल के उनको कांटेक्ट करो। ठीक है। सो अगर आप कांटेक्ट नहीं करोगे तो वो उनमें वो करेज नहीं आ पा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। सो उन वो जानते हैं कि उनके पास ऐसे सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी सब स्ट्रेंथ है कि वो सारे चीज़ें हैं उनके पास कि वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
उन्होंने क्योंकि उस समय आपके प्रॉब्लम को या आपके दुख को समझा ही नहीं, इतना उसमें उतना ध्यान ही नहीं दिया कि उनको लग रहा है कि आप अब कैसे रिएक्ट करोगे। आप ये तो नहीं कह दोगे कि मतलब जिस समय में जब तुम्हारी ज़रूरत थी या जिस समय मुझे समझने की तुमको ज़रूरत थी, तुमने वो मेरा साथ नहीं दिया या तुमने मेरी बातों को समझा नहीं, तो वो उस चीज़ का करेज वो नहीं जुटा पा रहे हैं। सो अब हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रेंथ उनमें आएगी, क्या वो रीयूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑफ कोर्स वो रीयूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्ड्स बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं रीयूनियन के हिसाब से। देखिए कहीं ना जैसे मैंने आपको बोला कि उनको ये लग रहा है कि आप अप्रोच करो, बट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। समझ में नहीं आ रहा है उनको कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप जैसे जो आप हमेशा, हो सकता है हमेशा आप उनको अप्रोच कर लेते हो, हमेशा कभी लड़ाई झगड़ा होता हो, ब्रेकअप होता हो, तो आपको लगता हो कि मैं ही आगे चल के अप्रोच कर लेती हूँ, मैं ही चीज़ों को ठीक कर लेती हूँ। लेकिन इस समय अगर आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है ना, तो वो उनको ना बड़ा स्ट्रेस और बड़ा ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसा क्या है कि जो आप उनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ छुपा रहे हो। हालांकि वो आपको बहुत ही प्योर समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप बहुत ही अच्छे सोल हो, उनका कनेक्शन आपसे प्योर है और आप बहुत ही केयरिंग हो। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे आपने उनको अप्रोच नहीं किया, तो उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हो, उनके सामने एक पूरी क्लैरिटी नहीं है। और शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मूव ऑन हो गए हो। क्योंकि अगर आप मूव ऑन हो गए होंगे तो वो चीज़ कैसे हैंडल करेंगे। उनसे गलती तो इतनी बड़ी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे आपको अप्रोच करें, और दूसरी तरफ से आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। और बट ये है कि ईगो का इशू, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है कि वो उनसे गलती हुई है और उस चीज़ का उनको पछतावा है, वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान भी हैं। पर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना उनका ईगो जो है वो बहुत आड़े आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, हालांकि वो अपनी गलती मान रहे हैं, अपनी गलती उनको समझ आ रही है, लेकिन उनका ईगो जो है ना बहुत ज़्यादा बीच में इंटरवीन कर रहा है। उनको लग रहा है कि अगर जैसे भी है, अगर मुझसे गलती हो भी गई तो भी क्या, हमेशा ये बात करी तो अभी भी बात कर सकती है ना, मुझे माफ़ कर सकती हैं, मुझसे आगे चल के अप्रोच कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपने अप्रोच नहीं किया तो वो और ज़्यादा ना रिजिड हो रहे हैं, परेशान है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक तो उनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि वो इतना दुख दे चुके हैं आपको, और दूसरी चीज़ हिम्मत नहीं, और आगे नहीं बढ़ने का रीज़न यही है कि वो जानते हैं हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ईगो भी तो है, ईगो भी तो है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ईगो की वजह से ही उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनको ईगो इस चीज़ में आड़े आ रहा है कि अगर वो आपसे आगे चल के आते हैं और आप वैसा रिस्पॉन्स नहीं करते हो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जैसा आप पहले करते थे, तो फिर तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। लेकिन रीयूनियन की बात उनके मन में बहुत ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। उनको वो सारी पुरानी बातें जो है वो याद कर रहे हैं। हाँ, जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं, आप लोग कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, कैसे टाइम स्पेंड करते थे, रह रह के उनको वो फीलिंग्स उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। सो बेसिकली वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वो आगे फाइनली बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये निकाला था कि वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो मेरे सामने ऑब्स्टिकल्स आए कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सो क्या ये ऑब्स्टिकल्स क्लियर होंगे, क्या वो फाइनली आगे बढ़ेंगे।
ओके। सो मुझे लगता है कि वो डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ टाइम बीतने के साथ ना उनमें बहुत ये जो आपके पुराने रिलेशनशिप की, जैसे मैंने कहा, मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा उनको हॉन्ट कर रही हैं। सो वो धीरे धीरे जो उनके मन में, जो मैंने बोला कि हिम्मत नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं ईगो वाला फीलिंग है, वो धीरे धीरे ना कम हो जाएगा। वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद ना उस आपको वो रोमांटिसाइज़ करेंगे। उनको लगेगा कहीं न कहीं उन्हें, क्योंकि अब बहुत वेट हो चुका, अ, और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया, ये वो जानते हैं। तो वो आगे चल के आपको अप्रोच डेफ़िनेटली करेंगे। ठीक है? वो एक टाइम ऐसा आएगा ना, अभी जैसे उनका दिमाग ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है उनके हार्ट को। सो एक टाइम ऐसा आएगा ना कुछ टाइम बाद, कि उनका हार्ट जो है वो दिमाग को ओवर पावर कर लेगा। अभी वो दिमाग से चल रहे हैं कि नहीं, मुझसे गलती हुई, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ा, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और आगे उस चीज़ का मुझे रिलेशनशिप में नुकसान होगा। सो वो अभी वो सब दिमाग से सोच रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना ये जो फीलिंग है वो सबसाइड हो जाएगी। वो फीलिंग सबसाइड हो जाएगी, और उनको ना बस वो अपने हार्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है? वो अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, और हो सकता है आपके पास वो कुछ प्रपोज़ल लेके भी आएँ। हो सकता है वो प्रपोज़ल बहुत ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से कमिटमेंट होगा या ऐसा कुछ होगा, बट एक आपको एक पाथ मिल जाएगा उनकी तरफ से, जो ये बताएगा कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ रोमांटिकली फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट वो जो उनका जो स्पीड होगा वो बहुत धीरे होगा। जैसे आप सोचोगे कि आज बात हुई, कल वो आपको प्रपोज कर दे, ऐसा नहीं होगा। सो वो बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है? लेकिन आगे चल के वो उस चीज़ के बारे में डिसीजंस डेफिनेटली लेंगे। हालाँकि जो चैलेंजेस अभी भी उनको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, अभी भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस हों, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बीच के चैलेंजेस हों, वो उनको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। या हो सकता है उनको लगता हो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई और भी है, तो उनको मतलब वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है, देखिए बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, बट कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। सो आपकी लाइफ में कोई और भी है, तो वहाँ पे उनको एक तरह से वो चैलेंज उनको लगता है कि उनको उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा दोबारा आपको जीतने के लिए, दोबारा आपकी फीलिंग्स को दोबारा आपकी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली ये उनके मन में चल रहा है, और यही सारे रीज़न्स हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फाइनली ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जो है वो क्या उनको पुश कर रही हैं आपकी तरफ आने के लिए, रीयूनियन के लिए। सो हाँ, ये बहुत सारे कार्ड्स मेरे पास ऐसे निकले हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई भी कार्ड इतना नेगेटिव नहीं आया है जो ये बताए कि रीयूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं है, या वो रीयूनियन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और रीयूनियन होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कल होगा, परसों होगा। इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग सकता है उसमें, बट और जब भी वो आपको अप्रोच करेंगे तो वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होगा उस रिलेशनशिप का आगे बढ़ने के लिए। सो अभी जो है ये इनकी करंट फीलिंग्स जो मुझे लगता है वो यही है। ये टैरो है, आप लोग तो जानते हैं, आप लोग रीडिंग्स देखते हैं। सो ये करंट एनर्जीज पिक करता है लोगों की। सो अभी एक करंट एनर्जी है उनकी। हो सकता है कल या परसों उनकी करंट एनर्जीज बदल जाए, बिकॉज क्या होता है ना, हमारा जो मूड होता है, वो मूड जो है हमारा मून से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और मूड और वही हमारी थिंकिंग में आता है। सो मून जो होता है वो एवरी 2.5 आई मीन 2.25 डेज में एक ज़ोडिएक साइन से दूसरे ज़ोडिएक साइन में मूव करता है। सो क्या होता है ना कि जैसे जैसे मून का मूवमेंट होता है वैसे वैसे हमारे थॉट प्रोसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो आज मून मान लीजिए कैंसर में है, कल मून लियो में अगर गया, सो आपका मूड का फ्लक्चुएशंस
एवरी 2.25 डेज़ में चेंज हो जाता है। सो हो सकता है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, इस टाइम की फीलिंग है, तो जब भी मून का मूवमेंट होगा, उनका थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। सो ये परमानेंट एनर्जीज नहीं है। तो मैं कल भी वापस आऊँगी, हम कल की भी उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। सो आप कल भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कल हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स में, आज की फीलिंग्स में और कल की फीलिंग्स में क्या डिफरेंस आया है। क्या वो बढ़ी हैं, प्रोग्रेशन की तरफ जा रही हैं कि हाँ उनको रीयूनियन अब करना ही है, बहुत टाइम हो गया, या फिर वो थोड़ा स्लो डाउन हुई है, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंज आया जिससे उन्होंने थोड़ा सा उसको साइडलाइन कर दिया कि नहीं अभी पहले मैं इस चीज़ को सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद आपके पास आगे आएंगे। सो आज की जो करंट फीलिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो आप मुझे प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पे बेसिकली रीडिंग्स चाहिए, और स्मॉल रीडिंग्स चाहिए या बिगर रीडिंग्स चाहिए, या किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर मुझे फोकस करना है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उसी हिसाब से जो है रीडिंग्स बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।